गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ख़ास रजिस्टर की बारे में मैं बात करूंगा। तो उस रजिस्टर का क्या मकसद है, कि कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, इसके ऊपर पूरा मैं चर्चा करूंगा। तो बिफोर दैट मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब सुरक्षित है और स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज का जो विषय वस्तु है वो है लॉग बुक। एक लॉग बुक जो कि इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ जो है इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जैसे मेटल डिटेक्टर हो, जैसे सर्च लाइट हो। ये सारे जो है कोई भी इक्विपमेंट एंड कोई भी इंस्टॉलेशन, जैसे डीजी सेट हो, एसी हो, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। और मान लीजिए कोई सर्विस मतलब कहना सर्विसेबल नहीं है, कोई ख़राब हो गया, तो उसका जो रिपोर्टिंग कैसे होगा, इसके बारे में मैं पूरा जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो है इक्विपमेंट सर्विसिबिलिटी लॉग बुक। तो इस रजिस्टर का जो मेन मकसद है आप मैं बताऊंगा कि कोई भी जो इक्विपमेंट्स आपके पास आप इस्तेमाल कर रहे हैं या तो उस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसी का जो रिकॉर्ड है अगर वो अच्छा है कि नहीं है, वो मतलब सर्विसेबल है या अनसर्विसेबल है, इसका जो रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। वो रजिस्टर जो है वो रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए कुछ मतलब जो खास उसमें इंफॉर्मेशन उसमें देना पड़ता है। तो क्या क्या उस रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, कैसे मेंटेन करेंगे, उसका जो पूरा जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने पहले आपको थियोरेटिकली समझाऊंगा, उसके बाद जो है मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन में मैं लेके चलूँगा उस रजिस्टर का क्या फॉर्मेट है और क्या क्या उसमें लिखा जाता है, इसका पूरा जो जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, पहले जो है ये लॉग बुक, जो इक्विपमेंट सर्विसिबिलिटी लॉग बुक, इसका मेन मकसद जो है आपके पास जितना इक्विपमेंट्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जितना इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन है, वो उसका स्टेटस क्या है, इसको जानकारी मतलब क्या ना प्राप्त करने के लिए ये एक नज़र में मतलब क्या ना आपको पूरा जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगा। और इसको अथॉरिटी को भी इसको मालूम हो जाएगा कि क्या सर्विसेबल है, मतलब क्या अच्छा है हमारे पास, क्या क्या ख़राब है, इसका पूरा जो डिटेल्स है इनको सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, और एक फ़ायदा मैं इसका बताता हूँ। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसका जो रिपोर्ट है आप मतलब जो सुपरवाइजर, अगर सिक्योरिटी गार्ड होंगे तो सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर को देता है, सुपरवाइजर वो सिक्योरिटी ऑफिसर को देंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर जो है मैनेजमेंट को देंगे। तो ये जो प्रोसेस, ये जो चेन है, इसमें क्या होता है, अगर आपने दिया मैसेज, उन्होंने भूल गया आगे ऊपर पास करने के लिए, तो ये सारा जो चीज़ है अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली होता है वो जो इक्विपमेंट ख़राब होकर रह गया वो रह ही गया, तो उसका जो एक्शन है वो नहीं हो पाता है ठीक से। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसा होता है कि ऐसे इक्विपमेंट जो है ख़राब हो गया, मान लीजिए आपके पास जो मेटल डिटेक्टर है अगर आप ख़राब है तो उसका जो जानकारी आपने एसओ को दिया, मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर को दिया। अगर किसी यूनिट में सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होता है तो उसका जो जानकारी है यूनिट का जो मैनेजर है, मैनेजर साहब को देना है। तो मान लीजिए आपने दे दिया, मैनेजर साहब को बता दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है उन्होंने भी भूल गया और आप भी भूल गए, तो क्या हुआ, वो जो मेटल डिटेक्टर है वो बिना मतलब क्या ना ठीक करे हुए वो रिपेयर करना था लेकिन नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब ज़रूरत पड़ेगा तब क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मतलब सिक्योरिटी को ही पूछा जाएगा। तो इसीलिए उनको भी मतलब कहना है, इस रजिस्टर अगर मेंटेन करेंगे, अगर आप इस रजिस्टर को मेंटेन करेंगे एज ए सिक्योरिटी, तो आप कुछ हद तक मतलब जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ठीक से मतलब कहना आप निभा पाएंगे। जैसे अगर आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, आपके ऊपर अगर ये मतलब कहना ये आता है कि क्यों आपने नहीं बताया, तो आप इसका जो रजिस्टर आप अगर मेंटेन करेंगे, आप सीधा मतलब कहना उस रजिस्टर को उनके पास आप दे जा सकते हैं और बता सकते हैं कि सर मैंने इस डेट को आपको बताया था, ये देखिए कब का जो है उस रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट जो है
मतलब क्या है ना, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको दोषी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उस रजिस्टर को मेंटेन करना, एक तो आपका जो इक्विपमेंट है सुरक्षा के लिहाज से उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है दोस्तों, एक आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, आपके ऊपर मतलब कोई भी कुछ हो जाता है तो ये सिक्योरिटी नहीं बताया या तो नहीं किया, ये जो मतलब क्या ना अक्सर इल्ज़ाम लगा देते हैं, इसका जो है इससे आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। ये ज़्यादातर देखा जाता है, आप अगर बताने के बाद भी, आप रजिस्ट्रेशन मतलब करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो सिक्योरिटी के ऊपर भी मतलब कुछ भी मतलब जो है इल्ज़ाम हो जाता है। तो इसीलिए आपको मतलब क्या ना, जब तक उस आइटम उस इक्विपमेंट को ठीक नहीं हुआ, जब तक मतलब उसका ठीक नहीं होता है, तब तक आप उनको मतलब क्या ना उनके इन्फॉर्म करना, उनके साथ मतलब क्या ना ये बात को उठाना और बताना, उनको रिक्वेस्ट करना है कि इस इक्विपमेंट को जल्दी हमें ठीक कर दीजिए। तो दोस्तों मकसद तो एक ही है, जो कि इक्विपमेंट ठीक हो जाए और आपको भी परेशानी ना हो ड्यूटी करने में। जैसे अगर सर्च लाइट आपको अगर ठीक नहीं होगा तो फिर आपको ही परेशानी होगा, उसको मतलब रात को जब आप पेट्रोलिंग करेंगे तब आपको परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए ठीक करने के लिए आपको भी पीछे रहना पड़ेगा उनको, ताकि ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये जो मतलब क्या ना जानकारी है, वह जो ये इक्विपमेंट सर्विसिबिलिटी लॉग बुक, इसका एक ही मकसद है, आपका जो इक्विपमेंट है कितना अच्छा है कितना ख़राब है, उसका डेली स्टेट जो है अथॉरिटी की तक मतलब अथॉरिटी तक पहुंचाना ये आपका काम है, ताकि उनको भी पता चले कि क्या ख़राब है क्या अच्छा है और क्या चीज़ रिपेयर करना है क्या चीज़ ख़रीदना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है आपसे और जो क्लाइंट है, आप मतलब सिक्योरिटी एंड क्लाइंट के साथ जो तालमेल है, जो दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक से पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, तो थियोरेटिकल जो है मैंने समझा है। तो अभी मैं लेके चलूँगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ मैं दिखाऊंगा कि कैसे उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है, क्या क्या कॉलम्स होता है, क्या क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो नाम जो है इक्विपमेंट सर्विसिबिलिटी लॉग बुक, इसको ये जो नाम आप रजिस्टर के मतलब का ना फ्रंट में इसको आप लिखेंगे और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखेंगे। तो उसके बाद जो है इसका जो कॉलम्स है मैं बता देता हूँ। पहले एक तो सीरियल नंबर हो गए, देन नेम ऑफ इक्विपमेंट्स, देन क्वांटिटी मतलब कितना है, देन सर्विसेबल कितना है और अनसर्विसेबल कितना है, एक्शन टेकन बाय एसएस मतलब सुपरवाइजर, क्या एक्शन लिया विथ डेट एंड सिग्नेचर, देन चेक्ड बाय एसओ एंड सिग्नेचर, देन रिमार्क्स। तो दोस्तों ये सारा जो है आपको मतलब कॉलम्स जो है मैं फिर बताता हूँ, और उसके बाद मैं बताता हूँ एक एक कॉलम्स में क्या क्या आपको भरना है। तो दोस्तों एक तो सीरियल नंबर हो गया, देन नेम ऑफ इक्विपमेंट्स मतलब कौन सा इक्विपमेंट्स है। तो उसमें नेम ऑफ इक्विपमेंट्स में मैंने जैसे 4 को मैं लॉक करके रखा, मैंने चार एग्जांपल दे के रखा, जैसे मेटल डिटेक्टर, सर्च लाइट, एसी, देन फायर एक्सटिंग्विशर। आप शायद देख रहे हैं, तो ये मैंने डाल के रखा। तो इसका जो जैसे एक का मैं बताता हूँ कि ये मेटल डिटेक्टर जो 4 क्वांटिटी है, टोटल 4 है, सर्विसेबल कितना है 3 है, और एक जो है अनसर्विसेबल है मतलब वो ख़राब है। तो एक्शन टेकन बाय एसएस मतलब जिस दिन ख़राब हुआ उस दिन उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म टू एसओ ऑब्लिक मैनेजर। अगर एसओ है तो एसओ को पहले बताना पड़ेगा, पहले नहीं, एसओ है तो एसओ को ही बताना पड़ेगा, क्योंकि एसओ फिर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को मतलब इन्फॉर्म करना है। तो एसओ को बताना है, अगर एसओ नहीं है, सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, तो आपको फिर मैनेजर को बताना है और डेट डालना है। तो साथ में सिग्नेचर भी आपको करना है। तो उसके बाद जो है अगर एसओ सिक्योरिटी ऑफिसर अगर है तो उन्होंने इसको चेक करेंगे और सिग्नेचर करेंगे, और वो जो आगे कार्रवाई है मतलब इसको ठीक करवाना है नहीं करवाना है, क्या करना है उसका जो ये कंसल्ट करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद जो है उन्होंने रिमार्क्स देंगे यहाँ पे कि चलिए इसको रिपोर्ट इसको रिपेयर करना है।
तो उन्होंने अगर रिमार्क्स दे दिया रिपेयर इट ऐसे करके अगर रिमार्क्स दे देते हैं तो वो यहाँ पे रिमार्क्स रहेगा। देन उस रजिस्टर देख के जो है एस जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो है उसको भेजेंगे उसके लिए रिपेयरिंग के लिए। तो रिपेयरिंग के लिए जब भेजेंगे तब तो पूरा प्रोसीजर, जैसे आइटम बाहर जाता है उसका गेट पास बनेगा, सिग्नेचर होगा, देन गेट पास के साथ ही जो है वो रिपेयर के लिए बाहर जाएगा। तो दोस्तों पूरा जो मैंने दिखाया इसको देखिए, ये डेट वाइज जो है आपको करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल आइटम में करना बहुत मुश्किल है। तो आपको जो है डेट वाइज कितने आइटम हैं, अगर किसी यूनिट में 10 आइटम है तो आपको डेली मतलब उस 10 आइटम का नाम लिखना पड़ेगा। और मतलब बाय द वे आप इसको जो ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर का जो पेज है उस पेज में आप पूरा मतलब जो है ऐसे रूल कर दीजिए, ऐसे कॉलम और ऐसे ये रो एंड कॉलम जो है इसको पूरा कर दीजिए। उसके बाद खाली जो है ऊपर जैसे कल 15 तारीख, आज 15 तारीख है, 15 तारीख का स्टेट ये है। देन आप 16 तारीख जो है, कल 15 तारीख था, कल का स्टेट ये है। देन 16 तारीख जो है आज, इसका 16 तारीख का स्टेट ये है। अगर मान लीजिए कल अनसर्विसेबल था, एक मेटल डिटेक्टर ये रिपेयर के लिए गया था, हाँ, तो फिर वो वापस आ गया। तो यहाँ पे आप जो है मेटल डिटेक्टर क्वांटिटी 4, सर्विसेबल फिर 3 के जगह पे 4 हो जाएगा और जो अनसर्विसेबल है वो नील हो जाएगा। तो इसके साथ साथ तब मतलब कहना जब अब ख़राब हो गया तब आपने तो इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन वापस आ गया तो फिर आपको कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मतलब कहना इनको पता चल जाएगा जब रजिस्टर एवरी डे जब एसओ के पास जाएगा, सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है आइटम वापस आ गया क्योंकि 4 के चारों सर्विसेबल हो गया, तो सर्विसेबल है। तो ऐसे ही मेंटेन करना है दोस्तों, ताकि आपको भी मतलब कहना पूरा जो है जानकारी आपके पास कितना इक्विपमेंट्स है, जैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर कितना है, कितना उसमें अच्छा है, कितना उसमें ये ख़राब है। तो ये पूरा जो जानकारी है आपके पास भी जो है रजिस्टर में एक नज़र में मतलब कहना आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का ही खाली काम नहीं है, सारे मतलब जितने सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी इसको पता होना चाहिए कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने समझा है और जिस कारण मतलब इस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है वो आपने समझा। और अगर आज कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उसका पूरा जो है मैं रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ये जो इक्विपमेंट सर्विसिबिलिटी रजिस्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको समझाया कि किस लिए ज़रूरत है इसको। तो अगर इसको आप सही ढंग से मतलब कहना इसको आप मेंटेन करेंगे तो ज़रूर मतलब कहना ये जो भी मतलब जहाँ पे भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो इस रजिस्टर को अगर नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसको करके देखिए और देखिए मैनेजमेंट आपको भी मतलब कहना मैनेजमेंट खुश हो जाएगा आपके ऊपर। तो दोस्तों श्योर जो कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप मतलब कहना रजिस्टर में आप लिख दिया ठीक है, लेकिन इन्फॉर्म भी कर दिया ठीक है, लेकिन आपका इक्विपमेंट जब तक अगर ठीक नहीं होता है कि आपका हो मतलब सिक्योरिटी के काम के लिए लग रहा है, या तो जैसे एसी या तो कोई लिफ्ट या तो कोई डीजी सेट, तो ये जो जब ख़राब होता है तो फिर इस जब तक मतलब ये ठीक नहीं होता तब तक आपको मतलब इसका जो है मतलब चुप बैठना नहीं है, तब तक उनके साथ जो है मतलब उनको बताना है और इस काम को पूरा करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।